मुझे जेल भिजवा दीजिए। चलो तुम मैं आतंकवादी नहीं हूं। भारत माता की। यूजीसी बिल को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से छात्रों का एक पूरा हुजूम है जो सड़कों पर आकर बैठ गया है। यूजीसी बिल की वापसी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की गेट नंबर 1 पर यह प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, हम छात्रों से बात करेंगे। क्या है यूजीसी बिल को लेकर, क्या राय रखते हैं आप? यह शिक्षा जगत वो जगह होती है जहाँ पे समानता और समाज में सारी चीजों को बराबर सीखने का, समझने का, व्यक्ति को एक छोटे ढांचे से बड़े ढांचे में ढाला जाता है। अगर उस शिक्षा जगत में, उस शिक्षा की जगह पे सरकार हमें आपस में बांटने का काम करेगी तो ऐसे किसी भी कानून का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और वो जब तक नहीं वापस होगा तब तक अनशन पे बैठेंगे, तब तक हम विरोध करेंगे, तब तक एक 10% आबादी को पहले से ही गुनहगार मान लेना, पहले से ही उसको क्रिमिनलाइज कर देना, ये कहीं का न्याय नहीं होता है। और ये हमारी मांगे केवल सत्ता पक्ष नहीं, सत्ता विपक्ष सबसे हैं कि सब इस हक में उठे। और ये केवल सवर्ण वर्ग के जात के लोगों को बोलने का वक्त नहीं आया, ये हर व्यक्ति को बोलने का वक्त आया है। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये मुगलिया सल्तनत वाली सरकार ऐसे ही चलती रहेगी तो आज ये हम पे क्या इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से एक्ट बना रहे हैं, कल को ये किसी और वर्ग और जाति और समुदाय और धर्म के लोगों को बांटने का काम करेगी। 1947 में देश धर्म के नाम पे बंटवारे में गया था। अगर ये सरकार ऐसे ही रह गई तो आने वाले समय में जात के आधार पर ये देश का बंटवारा करवा के मानेंगे। बिल्कुल, सरकार से छात्र कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और छात्र भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों का साफ कहना है कि सरकार जो है वो इस बिल के जरिए जो छात्रों के बीच समानता है उसमें दरार डालने का काम कर रही है। क्या है आप लोगों की मांगे, क्यों आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सड़कों पर आज उतरे हैं यूजीसी बिल को लेकर? जी सर, यूजीसी रोल बैक को लेकर हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग यही है कि यूजीसी को वापस किया जाए। इससे क्या है कि मतलब हित जो है हमारा भाईचारा है वो टूटने का काम करेगा। इससे ये होगा कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, इनसे दोस्ती मत करिए, हम दलित हैं, इनसे दोस्ती मत करिए। ये भेदभाव पैदा करने का काम किया जा रहा है, जातिवाद पे बांटने का काम किया जा रहा है, अपने वोट बैंक के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार अपना वोट बैंक देख रही है, जबकि ऐसा कभी बीजेपी ने किया नहीं। लेकिन ये बहुत गलत चीज हो रहा है, यूजीसी रोल बैक होना ही चाहिए। यूजीसी द्वारा पिछले दिनों 13 जनवरी को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में काला कानून लागू किया गया था, जिसके विरोध प्रदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय का सौर समाज उतरा हुआ है। हमारी मांग है कि इस काले कानून को तुरंत खत्म किया जाए। इस काले कानून में हम संशोधन की मांग नहीं करते हैं, इसको खत्म करने की मांग करते हैं। जिस यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा देना था, वो यूजीसी आज विश्वविद्यालय प्रशासन में, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो प्रशासनिक गुंडाई अपने चरम पर है, जो कमियां है उसको छिपाने के लिए काला कानून लाई है और वो छात्रों को आपस में लड़ा रही है कि उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, ये आपस में लड़े। यूजीसी को किस तरीके से मांग करते हैं, क्या सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी को लेकर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए? बिल्कुल विचार करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में पहले से ही गुंडाई अपने चरम पे है, प्रशासनिक गुंडाई, घूसखोरी अपने चरम पे है। अगर ये कानून नहीं खत्म होता है तो ये अपने आप और प्रशासनिक गुंडाई कई गुना ऊपर हो जाएगी। विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं कि घूसखोरी कितना है। विश्वविद्यालय का जो स्कॉलरशिप है, छात्र अपने टाइम से स्कॉलरशिप नहीं पा रहा है, फीस देखने कितना गुना ज्यादा हो गया है। क्या लगता है कि ये कानून अगर लागू हो जाता है तो जो छात्रों के बीच समन्वय है उसमें कहीं ना कहीं फर्क आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल लागू हो जाएगा। आप देखिए, कानून बनता है कि कोई अपराध करे तो उसके लिए कानून बनता है कि उस पर कार्रवाई हो। आप पहले से एक जाति विशेष को अपराधी मानकर उसके खिलाफ, उसको अपराधी मानकर आप कानून लागू करते रहे, ये कहाँ का वो निर्णय है? हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत खत्म किया जाए। पहले हम लोग जाति में बटे, ठीक है, अब हम लोग शिक्षा के मंदिर में भी जाति पे ध्यान देंगे। हम यूजीसी की वजह से अब जो बगल में बैठेगा वो हम लोग उसकी जाति देख के उसको अपने बगल में बैठाएंगे। हम एक ही कैंटीन में खाते हैं, एक ही बोतल से पानी पीते हैं, एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, एक ही सीट पे बैठ के पढ़ते हैं, एक दूसरे से बुक शेयर करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। यूजीसी के कारण अब ये जातिवाद बढ़ेगा। मतलब क्या श्रवण समाज आतंकवादी है इस देश में? SC ST एक्ट का ये अपग्रेडेड वर्जन एक तरह से। SC
SC ST में एक तरह से चलिए ठीक है, जो एलिगेशन फॉल्स होता, सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति होता वो जेल जाता या उसमें फाइन। इसमें क्या है, मतलब हम पे एलिगेशन लग गया, हमारी बदनामी होगी, हमारा नाम खराब होगा, हमारे परिवार बदनाम होगा कि इनका लड़का जेल में गया, फलाने का लड़का जेल में गया। जिसने शिकायत करी उसका क्या? मैं यूजीसी कहना चाहता हूँ, कानून निकालिए तो होश में निकालिए, नशे में कानून नहीं निकाले जाते, कानून दिमाग से निकाले जाते हैं, आंखों से कानून नहीं लिखे जाते। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून को या तो वापस लो या तो इसमें कुछ सही करो। ये कानून पूरी तरह काला कानून है श्रवण समाज के लिए। और सरकार से कहना चाहूंगा, अगर आपको श्रवणों से इतनी ही दिक्कत थी तो बना लेते, सरकार ले जाओ ओबीसी और ST SC को लेके, क्यों श्रवण के सामने अपने हाथ जोड़े? जब सरकार तरसती थी शासन में आने के लिए, यही श्रवण बैठ के ओज लेकर आए थे सरकार को। यहाँ पे लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और साथ ही साथ सरकार हो सके तो इस काले कानून को लेकर एक बार पुनर्विचार जरूर करे। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दाहोद, लखनऊ।